'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. ये है Realme GT5। चाइना में लॉन्च हुआ था बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर और Realme का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है अभी तक का। इंडिया में अभी पता नहीं कब आने वाला है, लेकिन हमारे पास इसका ये चाइनीज वेरिएंट आ चुका है। इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। वैसे बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में टाइप सी टू टाइप सी केबल है, एक बैक केस दिया है जो कि अच्छी क्वालिटी का है और 240 वॉट का अडेप्टर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 240 वोल्ट का। अब फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें, 8.9 mm की थिकनेस और 205 ग्राम्स का है, तो ये फोन काफी थिक है और वेट भी ज्यादा है इसका। पीछे आपको ग्लास बैक है, कौन सी प्रोटेक्शन है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो कलर हमारे पास है ये सिल्वर कलर है। ये ग्लास जैसा यहाँ पर, इसका नाम भी वैसे ही कलर का और फील भी वैसे ही दे रहा है। उंगलियों के निशान यहाँ पर काफी पड़ जाएंगे और साथ में फ्लोइंग डिजाइन। इसका मतलब ये कि कैमरे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू होते हुए नीचे की तरफ आया है, बीच में कोई गैप मतलब नहीं दिया है अलग से। तो इस तरीके से इसका जो कुछ कर्वनेस यहाँ पर ऐड किया है उन्होंने। फ्रेम्स आपको यहाँ पर मेटल में मिलते हैं, आईपी रेटिंग्स का कुछ पता नहीं है। और पीछे यहाँ पर ऊपर की साइड ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा स्लाइट ट्रांसपेरेंट है। ये बहुत गौर से देखने पर वो भी लाइट में आपको दिखाई देगा, जिसमें स्नैपड्रैगन का लोगो और सुपरबुक मेंशन किया गया है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट वाइब आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर ये 4 आपको हेलो स्ट्रिप मिलती है। Realme ने इसको हेलो प्रो बोला है, लेकिन सेटिंग्स में पल्स लाइट करके एक ऑप्शन मिलता है। इसमें इनकमिंग है, मैसेजेस है, म्यूजिक के साथ अगर उसको सिंक करना हो, उसी के साथ GT मोड में अगर आप डालते हैं, हाई गेमिंग मोड में डालते हैं, तो आप इसको अलग अलग कलर्स में चेंज कर सकते हैं और ये लाइट अप होता है। फोन जब रिस्टार्ट होता है, चार्जिंग पे लगाते हैं, हर जगह पर ये काम में आता है। तो अगर आप इसको ऐसे बैक साइड रखते हैं तो अलग अलग कलर्स की लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको नीचे की तरफ सिम ट्रे, जिसमें आपको सिर्फ 2 सिम लगाने का मौका मिलेगा, एक माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे, एक ऊपर, तो डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। आईआर ब्लास्टर भी दिया गया है, एक और माइक दिया है, तो डुअल माइक नॉइज कैंसिलेशन के लिए। उसी के साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बहुत फास्ट है। इसका हैप्टिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने हैप्टिक्स का जो काम लिया है, इनफैक्ट वॉल्यूम अप एंड डाउन करने पर भी जो हैप्टिक्स आता है वो बहुत ही कमाल का है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.74 इंच की 1.5K वाली OLED डिस्प्ले। जी हाँ, और यहाँ पर आपको ये सेंटर पंच होल दिया है, चिन्ह बहुत कम है, स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा हुआ है। और यहाँ पर ये 10 बिट वाली डिस्प्ले है, DCI P3 100% वगैरह सब कुछ मिलता है। कलर्स वगैरह इसकी बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, 1400 निट्स की। आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसमें 144 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट, 2000 हर्ट्ज का इंस्टेंट आपको टच सैम्पलिंग रेट भी थी, जो ओवरऑल इसके स्मूथनेस को और डबल कर देती है। बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले, सब कुछ बढ़िया है। बस एक चीज़ यहाँ पर ये थी कि अगर कर्व्ड होता ना तो ऑलराउंडर डिस्प्ले हो जाता था। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, अभी तक की एंड्रॉइड की सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। जब तक स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ना आए, मैं तब तक की बात कर रहा हूँ। एंटूटू स्कोर अभी तक हमने जितने भी फोन्स मार्केट में टेस्ट किए, इसका सबसे ज्यादा है, 1.6 मिलियन, यानी कि 16 लाख, बहुत ज्यादा है। CPU टोटल स्कोर भी अच्छा था, लेकिन हीट काफी हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। रीजन ये चाइनीज वेरिएंट है, जब भी इंडिया में कोई फोन्स आते ना वो ऑप्टिमाइज होते हैं। मैंने जितने भी चाइनीज वेरिएंट टेस्ट किया वो हीट होते ही। एंड्रो बेंच का स्कोर किलर था, 3000 MB से ज्यादा। रीड राइट में दोनों की बात करो, कॉपी पेस्ट की स्पीड भी कमाल की थी, क्योंकि इसमें LPDDR5X और UFS 4 आपको देखने को मिलता है। लिक्विड कूलिंग वगैरह की उन्होंने कुछ अलग से इसमें दिया है आपको फोन को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन चाइनीज वेरिएंट में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर हुई नहीं है। और साथ ही साथ गेमिंग हमने ट्राई किया इंडियन कुछ डालने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्योर चाइनीज वेरिएंट है। लेकिन फिर भी आप इसमें हाई एंड गेम्स खेल सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ सेटिंग्स में एक स्पेशल फंक्शन में एक और ऑप्शन दिया है, डेडिकेटेड रैम फॉर गेम्स, क्योंकि डेफिनेटली इसमें 24 GB की रैम है। जी हाँ, तो इसमें कुछ पार्ट उन्होंने उसमें से निकाल कर गेमिंग के लिए देने की उन्होंने कोशिश करी, ताकि इसमें गेम की स्पीड थोड़ी आप और बढ़ा सके, जैसे कि लोडिंग टाइम हो वगैरह। तो ये भी एक ऑप्शन हमने इसमें नया देखा है। सॉफ्टवेयर के लिए Android 13, Realme UI 4, सब कुछ चाइनीज वेरिएंट है। बहुत सारे ऐप्स इसमें चाइनीज के भरे हुए हैं और कुछ कुछ जगहों पर तो काफ़ी चाइनीज में भी लिखा हुआ था, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता नहीं इंडिया का क्या सीन है, इंडिया में आया तो आएगा और हो सकता है लॉन्गर अपडेट्स के साथ में भी इंडिया में आपको ये मिल सकता है। बैटरी की बात करेंगे, 4600 mAh की बैटरी है, 240 वॉट एडेप्टर आपको बॉक्स में दिया हुआ। अभी चार्जर भी ना मतलब 240 के हिसाब से इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल ऐसा लगता है, देखकर लगेगा कि अरे ये तो 65 वॉट एडेप्टर है। हाँ, उसमें उन्होंने 240 वॉट का आपको सपोर्ट दिया है। और उसमें हमने जब इसको चार्ज किया, लकीली जब ये फोन आया था 2% बैटरी थी, हमने सोचा अब मजा आएगा। 2% पर हमने इसको चार्ज पर लगाया और 12 मिनट में ये 100% चार्ज हो गया, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आई थिंक इसका एक और भी वेरिएंट है जिसमें 5000 से ज़्यादा बैटरी है, वो कुछ अलग ही उसमें डिफरेंस है। बाकी ये वाला जो हमारे पास है, इसकी जो चार्जिंग स्पीड है, 4600 mAh को जो चार्ज किया है 240 वॉट ने, अनबिलीवेबल।
कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, 1.88 एपर्चर जिसमें आपको OIS मिलता है, यस, और 4K 60 FPS मैक्स शूट कर सकेंगे आप, और सोनी IMX 890 सेंसर है। फिर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड फोटोज यहाँ पर अल्ट्रावाइड के अच्छे निकल कर आए थे। फिर 2 मेगापिक्सल का सेंसर जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हमें, और उसी के साथ कैमरे में आपको 16mm, 24mm और 48mm के स्ट्रीट मोड के ऑप्शंस मिलते हैं जिसको आप अच्छे से ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको 10x वीडियो में जूम है और 20x फोटो में है। स्लो मोशन भी है 480 FPS जो आप देख सकते हैं, अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस भी यहाँ पर निकल जाते हैं। सेल्फी की बात करेंगे तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फुल HD वीडियो पे ही अटका हुआ है, अभी तक इसमें भी 4K नहीं दिया है, ये भी एक कमी यहाँ पर इसकी कैमरे में मैंने देखा हूँ। लेकिन ओवरऑल फोटोज वीडियोस चाइनीज वेरिएंट है ज़्यादा, इसमें मैं बात नहीं करूँगा, अच्छे खासे फोटोज वीडियोस निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ना फोटोज जब इंडिया में आते हैं ना तो ऑप्टिमाइज होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी क्वालिटी के आपको फोटोज वीडियोस मिलते हैं, और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, इसमें भी ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, जब इंडिया में आएगा तो देखेंगे। फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो चाइना में बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया है दोस्तों। ये 24 GB रैम और 1 TB स्टोरेज जो हमारे पास आया है, ये 44,000 की प्राइस पर गया है चाइना में, बहुत एग्रेसिव, जी हाँ। और इंडिया में अगर ये 50-60 हज़ार के अंदर भी आ जाता है ना तो नॉट बैड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज, बहुत ज़्यादा रैम, और फ़ोन बहुत दमदार है। इसके अंदर आपको एक 16/512 और 16/256 भी मिलेगा, तो 16/256 से वो तो आई थिंक कुछ 35,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, चाइनीज़ वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो ओवरऑल बहुत ही दमदार फ़ोन है, कमाल के फीचर्स है, कुछ कमियाँ हैं जो आपको बता दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रियलमी ऐसे अच्छे फ़ोन्स लॉन्च करते रहे और इंडिया में भी लेके आ जाए। टाइम पर अगर आ जाता ना तो आज शायद अच्छा होता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो गया। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ऐसे अगर आपको लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स चाहिए तो आप करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, करते रहिए नहीं, करके एक बार रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स हम इंडिया में नहीं होता ना तो बाहर से मंगाकर आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि आपको कुछ पता चल जाए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।